तो दोस्तों, भारत के सभी राज्यों के इतिहास, अर्थव्यवस्था और वहाँ के भौगोलिक जो परिभाषा है, उसको जानने के सिलसिला में तथा देश में हो रहे विभिन्न घटनाओं के बारे में डिटेल चर्चा के इस सिलसिला में आज बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। दोस्तों, पहले वाले जो वीडियो है पार्ट 1, उसमें हमने 1872 से 1950 तक की बातें कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे दोस्तों 1950 से लेकर के 2022 तक। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन ये आपकी काम की है, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें शुरुआत करते हैं 1954 से। दोस्तों, 1954 यानी 5वां वर्ल्ड कप ये स्विट्ज़रलैंड में आयोजित हुआ था और फर्स्ट टाइम ये टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ। 1954 का वर्ल्ड कप जो पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ। दोस्तों, इसमें सोवियत यूनियन भाग नहीं लिया, क्योंकि सोवियत यूनियन समर ओलंपिक में अपने खराब प्रदर्शन से काफ़ी निराश था। इस वजह से उसने इसमें भाग ही नहीं लिया। इसके बाद दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसमें स्कॉटलैंड भाग लिया। यह वही स्कॉटलैंड है जिसके बारे में मैंने बात पहली वीडियो में की थी कि 1872 में पहली बार इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ही मैच हुआ था, जब फीफा एज ए इंटरनेशनल मैच खेला जाता था। इसे वर्ल्ड कप नहीं कहा जाता था। उस टाइम सबसे पहला मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख लें। दोस्तों, स्कॉटलैंड भाग तो लिया लेकिन जीत नहीं पाया, फाइनली हार गया। लेकिन दोस्तों, 1954 का जो वर्ल्ड कप है ये गोल और स्कोरिंग वर्ल्ड कप रहा है। मतलब इतना ज़्यादा गोल किसी वर्ल्ड कप में नहीं मारा गया। दोस्तों, क्वार्टर फाइनल होता है ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 7 गोल करता है और स्विट्ज़रलैंड 5 गोल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहता है। दोस्तों, ये 7 गोल अब तक नहीं मारे गए थे। अब तक 7 गोल नहीं बल्कि 5, 6। ब्राज़ील और पोलैंड का एक मैच हुआ था 1938 में, जिसमें ब्राज़ील के प्लेयरों ने 6 गोल लगाए थे, तो वो मैक्सिमम था। लेकिन 1954 में 7 गोल लगाया गया, जो कि मैक्सिमम गिना जाता है और गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, फाइनल होता है पश्चिमी जर्मनी एंड हंगरी के बीच। पश्चिमी जर्मनी एंड हंगरी के बीच फाइनल मुकाबले में पश्चिमी जर्मनी 3 गोल लगाता है और हंगरी 2 गोल, और 3-2 से पश्चिमी जर्मनी जीत जाता है। दोस्तों, हंगरी जो 1938 में भी फाइनल में पहुंचा था, जिसे इटली ने हरा दिया था, और यहाँ फिर 1938 के बाद जो 1950 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें हंगरी भाग ही नहीं लिया। इसके बाद 1954 में जब हंगरी भाग लिया तो इसमें भी ये फाइनल में पहुंचा, लेकिन यहाँ पश्चिमी जर्मनी ने इसको हरा दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1958 में फिर से फीफा वर्ल्ड कप होता है। दोस्तों, 1958 का ये जो 6वां फीफा वर्ल्ड कप है वो स्वीडन में आयोजित होता है, और इसमें पहली बार ब्राज़ील जीतता है, क्योंकि ब्राज़ील का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। आप जो है वो 1950 का 38 में जो खेला था पोलैंड के खिलाफ, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल नहीं जीत पाया। लेकिन 1958 का जो वर्ल्ड कप है इसमें ब्राज़ील पहली बार जीतता है। और इसके बाद दोस्तों, सोवियत यूनियन भी इसमें भाग लेती है। जैसे कि 1954 में सोवियत यूनियन भाग नहीं लिया, क्योंकि समर ओलंपिक में उनका प्रदर्शन खराब था, तो खिलाड़ी जो थे वो काफ़ी निराश थे, इसलिए भाग नहीं लिए। इस टाइम दोस्तों, मेलबर्न में हुए एक मैच में 1956 में ही हुआ था मेलबर्न में एक मैच, जिसमें ये लोग जीत गए थे, तो काफ़ी उत्साहित थे, इसलिए इस सोवियत यूनियन वाले आकर यहाँ भाग लेते हैं दोस्तों 1958 में। लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाते हैं और वेल्स ने इजराइल को हराया, और इसके बाद जो दोस्तों है फाइनल में ब्राज़ील कप को जीत लेता है। इसके बाद दोस्तों 1962 में वर्ल्ड कप खेला जाता है, जिसकी मेज़बानी चिली करता है दोस्तों। लेकिन 1960 में एक तेज भूकंप आता है वहाँ, जिसकी तीव्रता दोस्तों 9.5 बताई जाती है। कहा जाता है कि जब 6.5 या 7 तीव्रता वाली जब भूकंप आती है तो एक शहर साफ करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, सोच सकते हैं कि जब 9.5 तीव्रता से भूकंप आई होगी तो किस तरह से उस देश में तहलका मचा होगा। ऑलरेडी दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 ईस्वी में, तो इसके बाद जो 1942 ईस्वी में फीफा वर्ल्ड कप खिलाने वाले जो थे, उन लोगों को मतलब न चाहते हुए भी टालना पड़ा, और 1938 के बाद सीधा 1950 ईस्वी में वर्ल्ड कप खिलाया गया। 10 साल बाद दोस्तों फिर एक भूकंप आया, और इस वजह से कहा गया कि 1962 के जो वर्ल्ड कप है उसको भी टाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए कई सारे लोगों ने मिलकर, जो इनके कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं, इसको कराया जाए। इसलिए दोस्तों 1962 में, इसके बावजूद भी कि देश में और उस जगह पर इतने सारे भूकंप आए थे, क्षति हुई थी, फिर भी इसे खिलाया गया दोस्तों। कई सारे देश इससे खुश नहीं थे दोस्तों, इसलिए इसे जहरीला माहौल भी कहा जाता है कि इस मैच में काफ़ी जहरीला माहौल रहा दोस्तों। काफ़ी देशों एक दूसरे पर गुस्सा,
कई सारे खिलाड़ी जो थे प्रैक्टिस में नहीं थे दोस्तों। इसी तरह से जब सोवियत यूनियन के गोलकीपर जिसे लेव यासीन कहा जाता है, जिन्होंने अपनी गोलकीपिंग से पूरी दुनिया में नाम कमाई थी। 1956 में जब सोवियत यूनियन मेलबर्न में जीत कर आया था और 1958 के फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया दोस्तों, तो इस वक्त ये टेलीविज़न पर भी प्रसारित हुआ था, क्योंकि टेलीविज़न पर 1954 से ही प्रसारित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। इसलिए 1958 के जो वर्ल्ड कप था उसमें पूरी दुनिया में ये नाम कमा लिए थे लेव यासीन, जो कि ब्लैक पैंथर या ब्लैक स्पाइडर के नाम से भी जाने जाते हैं और जो कि सोवियत यूनियन के गोलकीपर हैं। चिली इसका मेज़बानी कर रहा था और चिली इस वर्ल्ड कप में टॉप रैंक पर था, तो बाकी सारे देशों को लगा कि ये बेईमानी से खेल रहा है। जो मैच के रेफरी थे उन्होंने भी 2-3 खिलाड़ियों को हटा दिया, बाहर कर दिया। तो इस तरह के माहौल में ये खेलना काफ़ी दोस्तों मतलब एक असहज था। इसके बावजूद फर्स्ट राउंड इटली और चिली के बीच खेला जाता है, जिसमें इटली एक भी गोल नहीं लगा पाता है और चिली 2 गोल लगा करके आगे सबसे आगे हो जाता है दोस्तों। इसके बाद फाइनल मैच जो खेला जाता है वो ब्राज़ील और चेकोस्लोवाकिया के बीच खेला जाता है, जिसमें ब्राज़ील 3 गोल करता है और चेकोस्लोवाकिया 1 गोल करता है। ब्राज़ील के एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका नाम था पेले। दोस्तों इस मैच में वे भी घायल हो चुके थे। उनको लगा कि भूकंप जो हुआ है इसके बाद से वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाएगा, तो ये प्रैक्टिस में भी नहीं थी, इनका परफॉर्मेंस खराब था, ऊपर से ये बीमार भी थे। इसके बावजूद भी ब्राज़ील ने चेकोस्लोवाकिया को 3 गोल से हराया, अपने इस होनहार खिलाड़ी के ना होने के बावजूद भी। इस मैच में एक विश्व का इतिहास रचा गया दोस्तों। कोलंबिया के मार्कोस गोल पहली बार कॉर्नर किक से सीधा गोल किया, जो विश्व कप के अब तक का एकमात्र ऐसा गोल है। कोलंबिया के मार्कोस गोल दोस्तों जो हम इसमें महत्वपूर्ण है हम उसी को पढ़ते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हमको 2022 तक पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों 1966 में जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसकी मेज़बानी इंग्लैंड करता है। पहली बार मेज़बानी इंग्लैंड किया है। यहाँ से 1966 से दोस्तों मार्केटिंग शुरू हो गई, इसके एडवर्टाइजमेंट होने लगे, टीवी पर प्रचार होने लगे। 1954 में दोस्तों टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ और 1966 में मार्केटिंग शुरू हो गई। और इस 1966 के जो फीफा वर्ल्ड कप था इसमें साउथ अफ्रीका को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये रंग भेद की नीति जो अपने देश में लगाते थे वो आकर मैच में भी लगाने लगे, और इस तरह का अव्यवहार्यता देख करके इनको 1992 तक बैन रखा गया। फिर बाद में 1992 में इन्हें शामिल कर लिया गया। इस मैच में इंग्लैंड विजेता होता है, क्योंकि फाइनल मुकाबला जो होता है इंग्लैंड और पश्चिमी जर्मनी के बीच होता है, जिसमें इंग्लैंड 4 गोल और पश्चिमी जर्मनी 2 गोल ही लगा पाता है। इस तरह से इंग्लैंड इस फाइनल मैच को जीता है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड मेज़बानी भी कर रहा था और फाइनल मुकाबला भी जीता। इस मैच में एक और ऐतिहासिक घटना घटी दोस्तों। इंग्लैंड के जोएफ हर्स्ट जिन्होंने फाइनल में पहली बार हैट्रिक मारी, जो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार हैट्रिक लगाए थे, जोएफ हर्स्ट, ये इंग्लैंड के। फिर दोस्तों 1970 में जब विश्व कप खिलाया गया तो एक बार फिर से एक घटना घटी। इसमें घटना ये घटी कि जब क्वालिफायर मैच खिलाया जा रहा था तो होंडुरस और अल सल्वाडोर, ये दोनों देश जिनके बीच में मैच खिलाया जाना था, ये दोनों देश जो थे वो आपस में युद्ध कर लिए। अब दोनों देशों को युद्ध करने से यहाँ के खिलाड़ियों पर असर पड़ा और खिलाड़ियों ने भी विरोध शुरू किया। ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो देश और सभी जगह के लोग बड़ी गौर से देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से होंडुरस और अल सल्वाडोर भी हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का सीमा एक दूसरे से मिलता है, उसी तरह से होंडुरस और अल सल्वाडोर भी का भी मिलता है। दोस्तों होंडुरस मध्य अमेरिका में एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में ग्वाटेमाला और दक्षिण पश्चिम में अल सल्वाडोर और दक्षिण पूर्व में निकारागुआ और दक्षिण में फोसेंका की खाड़ी में प्रशांत महासागर और होंडुरस की खाड़ी से लगती है। इसकी राजधानी दोस्तों तेगुसिगाल्पा है, जो कि यहाँ के बहुत बड़ा शहर भी है। और होंडुरस का अल सल्वाडोर से सीमा लगती है, इस वजह से इस विश्व कप पर असर ये पड़ा कि इनके युद्ध करने से इसको रोकना पड़ गया। दोस्तों 14 जुलाई 1969 को ये युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध के शुरू होने के 4 दिन बाद OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट ने 18 जुलाई को इस पर संज्ञान लिया
और इसीलिए दोस्तों इसे 100 घंटे का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई मतलब 4 दिन और कुछ 96 और मतलब मिला जुला करके 100 घंटे टंच हो गए थे, इसलिए इसे 100 घंटे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये मैच मैक्सिको में आयोजित हुआ। इसका जो फाइनल मैच है वो मैक्सिको में आयोजित हुआ। एक मैच हुआ था दोस्तों सेमीफाइनल इंग्लैंड और पश्चिमी जर्मनी के बीच, जिसमें इंग्लैंड बुरी तरह से हार गया और पश्चिमी जर्मनी जीत गया, लेकिन ये फाइनल में नहीं पहुंच पाया। इसके बाद इटली भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैच जीता था और फाइनल में पहुंचा था, लेकिन फाइनल में जाकर वो ब्राज़ील से हार जाता है, जिसमें इटली 1 गोल करता है और ब्राज़ील 4 गोल लगाता है। और इसी के साथ दोस्तों ब्राज़ील 3 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन जाता है। ये 1958 में भी जीता था, 1962 में और 1970 में भी जीता था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1978 में जो विश्व कप हुआ वह अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न देशों के बीच जीत की होड़ लगी हुई थी। लगभग 90 देश जुड़े थे सिर्फ 14 टॉप रैंक में आने के लिए। इस समय बहुत जीत के लिए होड़ मची हुई थी देशों के बीच। इस बीच दोस्तों ईरान और ट्यूनीशिया जो था वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में भाग लिया था, और ट्यूनीशिया और मैक्सिको के बीच एक मैच खेला गया जिसमें ट्यूनीशिया ने 3 गोल लगाए और मैक्सिको ने 1 गोल लगाए, और इस तरह से ट्यूनीशिया जीत गया और अफ्रीका महादेश के पहला ऐसा देश बन गया जो विश्व कप के खेल को जीता था। इसके बाद दोस्तों फाइनल मुकाबला होता है अर्जेंटीना और डच के बीच, लेकिन इस मैच में कहा जाता है कि मैच विवादों से भरा रहा, क्योंकि जब ब्राज़ील 3-1 से एक मैच को जीता था, उसके बाद अर्जेंटीना और पेरू के बीच मैच खेला जाएगा। उस बीच दोस्तों क्या हुआ कि अर्जेंटीना को 4 गोल मारने एकदम ज़रूरी थे। अगर 4 गोल नहीं मारता तो फाइनल में नहीं पहुंचता। इसलिए उसने जो भी रणनीति लगानी थी लगा ली, और अंततः उसने 6 गोल मारा और पेरू 1 भी गोल नहीं कर पाया। लोगों ने और कई सारे मतलब टीमों ने यह मान लिया कि अर्जेंटीना पेरू को रिश्वत दिया है और रिश्वत देकर के इस मैच को जीता है, नहीं तो 6 गोल अकेले नहीं कर सकता था और पेरू 1 भी गोल नहीं मारे, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ दोस्तों अर्जेंटीना ने 6 गोल दागे थे और पेरू 1 भी नहीं, और इस तरह अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचा। और अर्जेंटीना और डच, जिसे पोलैंड भी कहा जाता है, वह फाइनल में पहुंचे और जिसमें अर्जेंटीना 3 गोल लगाकर फाइनल मैच को पुनः जीत गया। और दोस्तों डच, जिसे पोलैंड कहा जाता है, पुनः उप विजेता रहा, क्योंकि दोस्तों 1974 में जो मैच खेला गया था उसमें भी पोलैंड इतना सारा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इटली और सबको हरा करके और वेस्ट जर्मनी से हार गया था, उसमें भी उप विजेता रहा था। इसके बाद यहाँ पर भी ये उप विजेता रहा। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है वर्ल्ड कप 1982 का। दोस्तों वीडियो तो लंबी हो ही गया है, बट जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़ेंगे। 1982 में जो आयोजन होता है वो स्पेन में होता है। इसका मेज़बानी स्पेन ही करता है और पहली बार टीम में विस्तार किया जाता है। जैसे पहले 16 टीमों का क्वालिफाई करती थी, लेकिन अब 24 टीमें क्वालिफाई करती थी 1982 के वर्ल्ड कप से। दोस्तों इस मैच में ग्रुप मैच हुआ था कुवैत और फ्रांस के। ये बड़ा एक कॉमेडी वाला घटना है। कुवैत पहले एक नया खिलाड़ी था, पहली बार शामिल हुआ था, और इसके टीम ने जो स्टैंड में खिलाड़ी बैठे थे इसके टीम के, उन्होंने सीटी बजा दी। इनको लगा कि रेफरी ही बजाया है सीटी, और ये लोग रुक गए। ये लोग खेलना बंद कर दिए और फ्रांस का एक खिलाड़ी गोल कर दिया, फिर ये लोग हार गए। तो दोस्तों इनके स्टैंड में जो खिलाड़ी थे जिन्होंने सीटी बजाई थी उनके वजह से ऐसा हुआ था। तो ये एक हास्यास्पद घटना भी है। इसके बाद हंगरी और साल्वाडोर में एक मैच होता है और पहली बार कोई 10 गोल लगाता है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में, जिसमें हंगरी 10 गोल लगाता है और साल्वाडोर 1, और इस तरह से हंगरी जीत जाता है। 1982 के वर्ल्ड कप में दोस्तों एक नियम भी चेंज हुआ था जिसको WC रूल बोलते हैं। इसमें थोड़ा टाइम को बढ़ाया गया। पहले जो टाइम था खेलने का उसको उस टाइम में थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। इसको WC रूल बोलते हैं। इसके बाद जो सेमीफाइनल मैच होता है वो होता है वेस्ट जर्मनी एंड फ्रांस के बीच, और फाइनली जो फाइनल होता है इटली और ब्राज़ील के बीच में फाइनल होता है, जिसमें इटली विजय होता है। और इटली के जो कैप्टन है बर्नार्डिनो जोफ। बर्नार्डिनो जोफ दोस्तों एक उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इन लगभग 42 या 45 साल को हो गए थे तब कप्तानी कर रहे थे। तो पूरे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक उम्रदराज खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और एक कैप्टन थे जिन्होंने पहली बार विश्व कप जीता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट वेटेरन प्लेयर टू विन वर्ल्ड कप। इसके बाद दोस्तों 1986 का जो वर्ल्ड कप होता है जिसका मेज़बानी मैक्सिको करता है, और इस मैच में दोस्तों एक क्वार्टर फाइनल हुआ था अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड, और अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे डियागो माराडोना। डियागो माराडोना ने 2 गोल किए।
इनके 2 गोल पूरे मतलब विश्व में और पूरे फीफा वर्ल्ड कप में इसलिए फेमस है कि पहला जो गोल किया था उन्होंने हैंडबॉल, एक थोड़ा सा चीटिंग के साथ किया था। इन्होंने हैंड से कुछ चीटिंग की और फिर गोल गोल कर दिया। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी, तो एम्पायर के दृष्टिकोण में तो पकड़ा गए थे कि इन्होंने चीटिंग किया है, बट एम्पायर के पास एक सही साक्ष्य नहीं था, एक दृष्टिकोण नहीं था जिसको वो दिखा सकते थे। दोस्तों टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त, वीएसआर जो होता है जिसको दिखाते हैं रिप्ले में, वो भी नहीं था। तो इस वजह से इनके गोल को गोल ही करार दिया गया। तो उसको दोस्तों हैंडबॉल कहा जाता है फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा गोल किया जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, और वो भी एक मतलब शानदार गोल था इनका, डियागो माराडोना। तो गोल ऑफ द सेंचुरी गोल जो है वो डियागो माराडोना ने किया था अर्जेंटीना के, और हैंडबॉल जो गोल है वो डियागो माराडोना ने किया था। दोस्तों ये अर्जेंटीना के थे और इन्हीं से प्रेरित होकर अर्जेंटीना जब फाइनल में पहुंचा, तो अर्जेंटीना के जो भी खिलाड़ी थे ये भी तो अर्जेंटीना के थे, तो इनके अलावा भी जो खिलाड़ी थे इनसे प्रेरित होकर के एक मतलब नए जोश में आ गए और फाइनली ये फाइनल जीत गए 1986 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो कि वेस्ट जर्मनी के खिलाफ था। इसमें 3-2 से अर्जेंटीना आगे था। इसके बाद 1990 में वर्ल्ड कप होता है जिसका आयोजन इटली में किया जाता है। इसमें दोस्तों कैमरून और अर्जेंटीना के बीच एक मैच खेला जाता है जिसमें कैमरून विजयी होता है और इस तरह से अफ्रीका महादेश का पहला ऐसा कंट्री बन जाता है जो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना पाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक मैक्सिको के धोखाधड़ी के कारण, मैक्सिको को फ्रॉड करने के कारण उस पर बैन भी लगाया गया था, क्योंकि मैक्सिको ने 4 ओवरेज खिलाड़ियों को जानबूझ करके मैदान में उतार दिया था। उस नियम को और उस घटना को दोस्तों लॉस काची रूल्स भी कहा जाता है। 1950 के बाद पहली बार इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए क्वालिफाई करता है दोस्तों। रॉबर्ट रोजास एक चिली का गोलकीपर है, रॉबर्ट रोजास, ये दस्ताने में ब्लेड लेकर के और हाथ काट करके चोट लगने की नाटक कर रहे थे। शुरुआत में तो इसको कोई लोग पहचान नहीं पाए और मैच को स्थगित करना पड़ा, बंद करना पड़ा। बाद में जब इसकी सच्चाई पता चली कि वो दस्ताने में ब्लेड का इस्तेमाल करके ऐसा किए थे, देन चिल्ली को 12 साल के लिए बैन कर दिया गया। और इसके बाद दोस्तों फाइनल जो होता है वेस्ट जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच, और इस तरह से वेस्ट जर्मनी 1-0 से आगा हो जाता है और तीसरा खिताब वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला कंट्री बन जाता है, अपने महादेश में बनता है दोस्तों। इससे पहले तो ब्राज़ील ने जीता ही था 3 खिताब, और इस वेस्ट जर्मनी जो है अब अपने महादेश का पहला ऐसा कंट्री बन जाता है। इसके बाद वर्ल्ड कप होता है 1994 जिसका आयोजन अमेरिका में किया जाता है, यूएसए में। और पहली बार ये इसका जो फाइनल का डिसीजन है वो पेनल्टी पर दिया गया, क्योंकि ब्राज़ील और इटली के बीच जो इसका फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें 0-0 गोल लगा था, जितना समय था उस समय के अंतर्गत 0-0 गोल लगा था। इसके बाद जो है पेनल्टी के बेसिस पर ब्राज़ील को 3 और इटली को 2 गोल दिया गया, और इस तरह से ब्राज़ील जो है इसको जीत जाता है और 4 वर्ल्ड कप इसको लेकर के जीत जाता है। इसके पहले दोस्तों रूस भी इसमें भाग लिया था और फर्स्ट टाइम रूस भाग लिया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1990 और 1990 और 91 में रूस जो है सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। इससे पहले तो सोवियत यूनियन भाग लिया ही था, लेकिन 1994 में पहली बार रूस भाग लिया और ये सोवियत यूनियन से 1990 और 1991 में अलग हो गया था, जिसे यूएसएसआर भी बोलते हैं। दोस्तों विश्व कप के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी गोल करने वाले जो थे वो थे रोजर मिला, जो कि कैमरून के थे और वो 42 साल के थे। तो इसी 1994 के वर्ल्ड कप में ही उन्होंने किया था। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों 1998 में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ जो कि फ्रांस में हुआ था दोस्तों। इस वर्ल्ड कप में ईरान और मालदीव के बीच एक मैच हुआ जिसमें ईरान ने 17 गोल लगाए और मालदीव को एक भी गोल लगाने का मौका नहीं दिया। दोस्तों विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर था जब ईरान ने 17 गोल लगाकर मालदीव को हराया था। इसका फाइनल मुकाबला दोस्तों होता है फ्रांस और पैराग्वे के बीच। इस मैच में दोस्तों समय खत्म होता जा रहा था और एक भी गोल नहीं लगा। अंत दाव में लॉरेंट ब्लैक जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने एक गोल लगाई और फ्रांस मैच जीत गया। इसे वर्ल्ड हिस्ट्री का स्वर्णिम गोल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 21वीं शताब्दी में हम आ जाते हैं और 2 वर्ल्ड कप होता है 2002 में। 2002 में जो वर्ल्ड कप होता है और पहली भी इसका आयोजन जो है और इसकी मेज़बानी एशिया के देश ने किया था। एक जापान था और एक दक्षिण कोरिया, दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था और ये फर्स्ट टाइम एशिया में आयोजित हुआ था। और दोस्तों इस वर्ल्ड कप में जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसका टाइम शुरू हुआ तो 11 सेकंड के अंदर ही
हाकन शुकुर जो कि तुर्की के थे उन्होंने गोल कर दिया। और ये पूरे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार था जब किसी खिलाड़ी ने 11 सेकंड के अंदर ही गोल कर दिया हो। इस मैच का फाइनल होता है दोस्तों ब्राज़ील और जर्मनी के बीच, जिसमें ब्राज़ील 2 गोल लगाता है और जर्मनी एक भी गोल नहीं लगाती। इस तरह से ब्राज़ील 2-0 से आगे हो जाता है और ब्राज़ील 5 बार वर्ल्ड कप जीत जाता है। इससे पहले भी यह 4 बार जीता हुआ था। वर्ल्ड कप शुरू होता है 2006 में। 2006 और 10 में दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट में जानेंगे। 2006 में जो है ये जर्मनी में आयोजित हुआ था, जिसमें इटली विजयी हुई थी। 2010 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था और फर्स्ट टाइम ये अफ्रीका महादेश जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर आयोजित हुआ और फाइनली ये इस मैच को स्पेन जीता। 2014 का जो आयोजन है दोस्तों वो ब्राज़ील में हुआ था और सेकंड टाइम जो है ब्राज़ील इसका मेज़बानी कर रहा था, इससे पहले भी मेज़बानी कर चुका है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया उसे बोलते हैं सेंसर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसे बोलते हैं गोल लाइन टेक्नोलॉजी। इस सेंसर की मदद से ये पता किया जाता था कि जो फुटबॉल है वो किस एंगल से मतलब मारा गया है, कैसे गोल हुआ है, ये सब दिखाना अब मतलब जैसे कि जो थे डियागो माराडोना, उन्होंने जो चीटिंग की थी तो उसका पता नहीं चल पाया दोस्तों, क्योंकि उस वक्त ये सेंसर और टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन 2014 से ये गोल लाइन टेक्नोलॉजी आई और यहाँ से ये चीज़ें दिखाना, रिप्ले दिखाना जो है स्टार्ट मतलब आसान हो गया कि आप रिप्ले भी देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों इस फाइनल जो होता है 2014 का होता है जर्मनी एंड अर्जेंटीना के बीच, जिसमें जर्मनी 1-0 से आगे होता है। इसके बाद दोस्तों 2018 में जो वर्ल्ड कप होता है वो रूस में इसका आयोजन होता है और फर्स्ट टाइम जो है पूर्वी यूरोप के एक देश में होता है दोस्तों। 2018 का वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें VAR का यूज हुआ है दोस्तों। इसे बोलते हैं वीडियो असिस्टेंट रेफरी, हिंदी में बोलते हैं वीडियो सहायक रेफरी। इससे दोस्तों क्या होता है कि रेफरी को मदद मिलती है कि चीज़ों को फिर से देख करके और डिसीजन दे सकता है। 2018 का फाइनल दोस्तों होता है फ्रांस एंड क्रोएशिया के बीच, जिसमें फ्रांस 4 गोल लगाता है और क्रोएशिया 2, और इस तरह से फ्रांस जो है 4-2 से आगे निकल जाता है। और फाइनली दोस्तों आज के दिन यानी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों ये गर्मी में आयोजित नहीं हुआ है, नहीं तो हर बार जो है ये गर्मी के जो समय होते हैं उसी में आयोजन होता था। इससे पहले जितना भी वर्ल्ड कप आयोजन दोस्तों 22 नवंबर से 18 दिसंबर तक है। आज 13 दिसंबर है और 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप जो है फाइनल होने वाला है। इसका आयोजन जो है वो कतर कर रहा है, आप जाकर देख भी सकते हैं। चाहिए देखिए, इतिहास आप जाने गए हैं, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खेल है दोस्तों। 18 नवंबर को फाइनल होगा।